ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, मैं हरप्रीत कौर स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। श्रोताओं, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा हमें आत्मविश्वास से भरती है और हमारे जीवन में बेहतर संभावनाओं के द्वार खोलती है। हमारे इस कार्यक्रम का भी यही उद्देश्य है कि हम समय रहते आप तक शिक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाएं, ताकि आप शिक्षा के माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। श्रोताओं, आज के अंक में हम जानेंगे कि किस तरह आप लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। हम बात करेंगे इस बारे में हमारे स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत। होगा और भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले शिक्षा जगत से जुड़ी मुख्य जानकारियाँ संक्षेप में। इग्नू में रजिस्ट्रेशन अब भी जारी। वर्ल्ड सोशल वर्क डे पर इग्नू ने आयोजित किया एक लेक्चर। संसाधन साझा करने के लिए बनाई यूजीसी ने योजना। और इसरो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी 2023 सत्र के लिए एडमिशन अब भी जारी है। जो भी छात्र इग्नू के विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignuadmission.samarth.edu.in पर जाकर उन कोर्सेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि इग्नू में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 चरणों में आयोजित की जाती है। पहले चरण की प्रक्रिया जनवरी में और दूसरे चरण की प्रक्रिया जुलाई में होती है। जनवरी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इग्नू रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होगा। रजिस्ट्रेशन के पूरा होते ही निर्देशों के अनुसार आप आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में पर्सनल डिटेल के साथ ही उस कोर्स का भी जिक्र करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। इग्नू के विभिन्न कार्यक्रमों में इग्नू 2023 प्रवेश के लिए आवेदन करने की इच्छुक छात्र आवेदन करने से पहले उस कोर्स के लिए अपनी योग्यता की जांच कर लें जिसके लिए उन्हें आवेदन करना है। इसके लिए आप इग्नू की वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं और सभी प्रोग्राम्स की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो भी छात्र जून 2023 के टर्म एंड एग्जाम्स देना चाहते हैं, उन्हें 5 अप्रैल 2023 तक अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरकर सबमिट करने होंगे और जून 2023 एग्जाम के लिए असाइनमेंट जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। अधिक जानकारी आप www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, आज के व्यस्त जीवन में कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कई कारणों के चलते नियमित अध्ययन नहीं कर पाते हैं। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश भर के उन युवाओं, महिलाओं और नौकरी पेशा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। जो लोग नियमित अध्ययन नहीं कर पाते हैं, वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 300 से भी अधिक प्रकार के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, पीजी डिग्री और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। यही नहीं, इग्नू से हर साल लाखों विद्यार्थी प्रवेश लेकर घर बैठे ही अपनी डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप भी इग्नू के डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि एडमिशंस अभी भी जारी हैं। इग्नू में आप ODL मोड और ऑनलाइन मोड दोनों ही तरीकों से प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोर्स मटेरियल हार्ड कॉपी के रूप में भी मिलेगा और साथ ही साथ आप इसे सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी अवेल कर सकते हैं।
अगर आप अपना कोर्स मटेरियल सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में चाहते हैं तो इसके लिए आपको फी में डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में अधिक जानकारी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय रूसी भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करता है, जिसका मकसद लोगों को रूसी भाषा की बुनियादी जानकारी प्रदान करना है। इग्नू के स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस द्वारा रूसी भाषा में सर्टिफिकेट प्रोग्राम पेश किया जाता है, जिसका मकसद लोगों को रूसी भाषा की बुनियादी जानकारी प्रदान करना है, ताकि लोग सही तरीके से रूसी भाषा को पढ़, लिख और बोल सकें। रूसी भाषा में 6 महीने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम में 16 क्रेडिट होते हैं। आप इस प्रोग्राम को ओपन और डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं। इसमें आपको पाठ्य सामग्री तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ आपको दृश्य श्रव्य सामग्री भी प्रदान की जाएगी। ये कोर्स उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो पर्यटन, रक्षा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, शिक्षा, बीपीओ और केपीओ जैसे क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अधिक जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में स्नातक बीए प्रोग्राम ऑफर करता है। ये प्रोग्राम एक युवा उद्यमी की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने और एक व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए ज्ञान और स्किल डेवलप करने में सहायता करता है। ये कार्यक्रम भारत में युवाओं के बीच रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद करता है। जो लोग एक उद्यमी के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के क्षेत्र में अपने मौजूदा ज्ञान और स्किल को अपडेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी है। अकुशल श्रमिकों के साथ साथ अभ्यास करने वाले उद्यमियों को प्रशिक्षित करना और उनके अनुभवों को बढ़ाने का अवसर देना है। ये कार्यक्रम उद्योग की जरूरतों के अनुसार स्किल्स को बढ़ाता है। इस कार्यक्रम से अकुशल श्रमिकों को बेहतर बनने का अवसर मिलता है और उद्योग की जरूरतों के अनुसार स्किल्स को अपडेट करने का भी मौका मिलता है। ये कार्यक्रम ज्ञान और उद्यमशीलता के नए क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करता है, जो रोजगार सृजन के साथ साथ नए व्यवसाय शुरू करने की जरूरतों को भी पूरा करती है और देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने में भी सहायक होती है। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन माइग्रेशन एंड डायस्पोरा। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए इग्नू के स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज से फैकल्टी मेंबर डॉक्टर सदानंद साहू ने हमें बताया, PG Diploma in Migration and Diaspora, and this program is very much important program for global migration, and it has a major focus on Indian diaspora. Those who want to learn about history of Indian diaspora and migration, and those who want to learn about culture of Indian diaspora, economy, business, trade, all this area will be covered in this program, and people those who learn this program, they will have career option in diplomatic mission, in international trade, especially in ethnic business and many other development sectors. Job opportunity in these programs are various new areas. For example, diplomatic missions, those are working in the overseas missions, for international trade and business, and those who are doing business and trade in ethnic products. This program is 1-year program but extendable to 3 years, and this program has total 8+1 courses. 8 courses are theoretical, 1 is practical called project. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ के संस्कृत संकाय द्वारा पीजी डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र प्रोग्राम ऑफर किया है। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वास्तुशास्त्र दिशा से संबंधित एक भारतीय विज्ञान है
जो निर्माण से संबंधित दिशा निर्देश प्रदान करता है। ये घर या भवन में रहने वालों के स्वास्थ्य, पूंजी और खुशी को बढ़ाने में भी मदद करता है। इस महत्वपूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बारे में बताते हुए इग्नू के स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के संस्कृत डिपार्टमेंट में कार्यरत डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र ने हमें बताया, संस्कृत संकाय की ओर से पीजी डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र, जिसको हिंदी में वास्तुशास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कहते हैं, ऐसा एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में प्रवेश हो रहे हैं। इसकी जो प्रवेश प्राप्त करने की जो आधारभूत योग्यता होगी, वह भी किसी भी विषय में स्नातक किया हुआ व्यक्ति, चाहे वह साइंस का व्यक्ति हो, चाहे कला विज्ञान ग्रुप का व्यक्ति हो, चाहे कृषि का व्यक्ति हो, किसी भी विषय में यदि स्नातक की योग्यता रखता है तो पीजी डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र में उसका प्रवेश हो सकता है। यह एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी है। भारत में नहीं बल्कि विश्व के किसी भी भूभाग में जहाँ भी मनुष्य रहता है वहाँ घर बनेगा। चिकित्सालय का वास्तु, औषधालय का वास्तु, फैक्ट्री का वास्तु, अपने घर का वास्तु और जहाँ भी आप व्यवसाय करते हैं, दुकान का वास्तु, ग्राम का वास्तु, नगर का वास्तु कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, प्राचीन मत से लेकर आधुनिक मत से जोड़कर इसकी व्याख्या से संपन्न आपको अध्ययन सामग्री यह इग्नू प्रदान करेगा इस डिप्लोमा में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल वर्क द्वारा 21 मार्च 2023 को एक लेक्चर का आयोजन किया गया। वर्ल्ड सोशल वर्क डे के अवसर पर फ्यूचर ऑफ सोशल वर्क विषय पर इस व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे प्रोफेसर संजय भट्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर थी प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की इग्नू के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव ने। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 3 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। आप इस आयोजन का सीधा प्रसारण इग्नू के टीवी चैनल ज्ञान दर्शन और रेडियो चैनल ज्ञानवाणी के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। इस दीक्षांत समारोह में उन सभी छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने सफलता पूर्वक दिसंबर टर्म एंड परीक्षा 2021 और जून टर्म एंड परीक्षा 2022 को उत्तीर्ण किया है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.ignu.ac.in पर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और IIT दिल्ली की तर्ज पर अब देश के किसी भी विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र किसी भी अन्य कॉलेज की प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शोध से लेकर खेल मैदान का प्रयोग कर सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय और कॉलेजेस की दूसरे कॉलेजेस के साथ संसाधन साझा करने की योजना तैयार की है। स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD के छात्र इस योजना के तहत सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक दूसरे कॉलेजेस की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई, शोध से लेकर खेल सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। एक शिक्षण संस्थान मेजबान यानी गेस्ट बनकर दूसरे मेहमान यानी गेस्ट संस्थान से अपने संसाधन साझा कर सकता है। इस तरह गेस्ट संस्थान के छात्रों को दूसरी यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में पढ़ने का मौका मिलेगा। शोध छात्र वहां की प्रयोगशालाओं में जाकर शोध कर सकेंगे। इसके अलावा ई-लर्निंग मटेरियल, कंप्यूटर प्रयोगशाला, उपकरण का भी प्रयोग कर सकेंगे। हालांकि इस योजना में दोनों उच्च शिक्षण संस्थानों की सहमति होनी जरूरी है। दोनों संस्थानों की संयुक्त कमेटी बनेगी जो कि नियम, संसाधन, समय, फी आदि तय करेगी। इसके लिए लिखित समझौता भी होगा। इसमें तय होगा कि कितने छात्र कितने समय पर कौन कौन से संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। इस योजना का स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD तक के छात्रों को लाभ मिलेगा। प्रौद्योगिकी, कृषि, बायोसाइंस, साइंस अप्लाइड और मैनेजमेंट आदि के क्षेत्रों में छात्रों को फायदा होगा। छोटे शहरों के बड़े विश्वविद्यालय या संस्थान छोटे कॉलेजेस को आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगे। 2 संस्थानों के छात्रों को शोध में 2 वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। संसाधनों के साथ साथ शिक्षक भी अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में समझौते के तहत सेवाएं देंगे। इसमें एक संस्थान के शिक्षक ऑनलाइन वीडियो, ई-लर्निंग या पढ़ाई के लिए सामग्री तैयार करके दे सकते हैं।
इसके अलावा वे दूसरे संस्थानों के शिक्षकों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए ट्रेनिंग आदि में भी मदद करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इसरो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के लिए पंजीकरण शुरू कर दिए हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को इसरो युविका 2023 पंजीकरण के लिए इसरो की आधिकारिक वेबसाइट www.isro.gov.in/युविका पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए पंजीकरण करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2023 है। अधिक जानकारी आप www.isro.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी IISER एप्टीट्यूड टेस्ट यानी IAT 2023 के लिए जल्द ही आवेदन शुरू करेगा। इसके लिए आवेदन 15 अप्रैल 2023 को शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको iiseradmission.in पर लॉगिन करना होगा। हम आपको बता दें कि IISER एप्टीट्यूड टेस्ट यानी IAT का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की ओर से 17 जून 2023 को किया जाएगा। ये एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसकी अवधि 180 मिनट की होगी। हम छात्रों से अनुरोध करते हैं कि वे अधिक जानकारी के लिए iiseradmission.in पर लॉगिन करें। तो श्रोताओं, ये थी शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह आप लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आमतौर पर लाइब्रेरी सभी संस्थानों में होती हैं, चाहे वे रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, सरकारी संस्थान, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल। आजकल कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी इसकी व्यवस्था होती है। इसके अलावा पब्लिक लाइब्रेरीज भी हैं, जहां कोई भी जा सकता है। लाइब्रेरी ज्ञान और सूचनाओं का संगम है जो लोगों को जोड़ती है। आज की दुनिया में सूचना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन अब सटीक सूचनाओं की तलाश करने और उसे यूजर्स तक पहुंचाने के तरीकों में भारी बदलाव आया है। यही कारण है कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में डिजिटल टेक्निक और सोशल मीडिया का उपयोग भी होने लगा है। ये फील्ड नौकरी के अवसर देने के साथ साथ संतोषजनक करियर की गारंटी भी देता है। लाइब्रेरी साइंस डेटा या वस्तुओं को क्वालिफाई और उपयोग करने के तरीके पर फोकस करता है। ये ज्ञान को संरक्षित करने और साक्षरता को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के तहत मुख्य रूप से किताबों, संदर्भ ग्रंथों, पत्रिकाओं और अखबारों को व्यवस्थित ढंग से रखने और लंबे अरसे तक सुरक्षित ढंग से सहेजने के बारे में जानकारी दी जाती है। आजकल लाइब्रेरियन की मांग सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में है। वे संदर्भ सूची और कैटलॉग तैयार करने में अध्यापकों और पब्लिकेशन कंपनीज के साथ रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। आमतौर पर नए प्रोफेशनल्स के लिए भी स्कूल और कॉलेजेस शानदार अवसर प्रदान करते हैं। अगर उम्मीदवार चाहें तो इस फील्ड में आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस कोर्स के बाद आप लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर लाइब्रेरियन और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी डायरेक्टर जैसे पदों पर काम कर सकते हैं। अगर आप एक लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन साइंस की जानकारी होनी चाहिए। लोगों को गाइड और मैनेज करने की स्किल्स भी आपको आने चाहिए। देश भर में ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप लाइब्रेरी साइंसेज में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। श्रोताओं, अब हम आपको बताते हैं उन प्रमुख संस्थानों की जहां से आप ये सभी कोर्सेज कर सकते हैं। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस चंडीगढ़, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी आदि। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरह आप लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका, सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर।
श्रोताओं, अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में सीनियर कंसल्टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इस पद के लिए 7 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ndma.gov.in पर। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में आप रिसर्च एसोसिएट के पद के लिए 31 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप www.icgeb.org से प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में आप प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पद के लिए 3 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.home.iitd.ac.in पर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर आदि पदों के लिए 15 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप www.tribal.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं की जिनके कारण रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। जी हाँ, समय है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का। पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई में बांग्लादेश का साथ देने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच गहरी दोस्ती और अच्छे संबंध बने। 19 मार्च 1972 को मैत्री संधि पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। 20 मार्च 1916 को एल्बर्ट आइंस्टाइन की किताब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रकाशन हुआ। 21 मार्च 1836 को कोलकाता में पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत हुई। अब इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी है। 22 मार्च 1890 को रामचंद्र चैटर्जी पैराशूट से उतरने वाले पहले व्यक्ति बने। 23 मार्च 1931 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1986 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाओं की पहली कंपनी को प्रशिक्षित किया गया। 24 मार्च 1855 को पहली बार लंबी दूरी का टेलीग्राफ संदेश कलकत्ता से आगरा भेजा गया। 25 मार्च 1788 को समाचार पत्र कलकत्ता गैजेट में भारतीय भाषा बांग्ला का पहला विज्ञापन प्रकाशित हुआ। तो श्रोताओं, ये थी बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक घटनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे और इसका महत्व क्या है। टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को तेज करने के लिए 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं। ये तारीख उस दिन को दर्शाती है जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में घोषणा की थी कि उन्होंने टीबी का कारण बनने वाले बैक्टीरिया की खोज की है, जिससे इस बीमारी के निदान और इलाज का रास्ता खुल गया है। टीबी दुनिया के सबसे घातक संक्रामक रोगों में से एक है। हर दिन 4000 से भी अधिक लोग टीबी से अपनी जान गंवाते हैं और करीब 28,000 लोग इस घातक बीमारी की चपेट में आकर बीमार पड़ते हैं। टीबी से निपटने के वैश्विक प्रयासों के कारण वर्ष 2000 से अनुमानित 66 मिलियन लोगों की जानें बचाई जा चुकी हैं। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिन्हें टीबी के लक्षण कहा जा सकता है। कम से कम 3 सप्ताह तक लगातार खांसी आना क्षय रोग यानी टीबी का प्रमुख लक्षण है। खांसी के दौरान कफ के साथ खून का बनना एक अन्य प्रमुख लक्षण है। ठंड लगना, बुखार आना, भूख न लगना और वजन कम होना
ये भी टीबी के लक्षण हो सकते हैं। रात को पसीना आना और सीने में दर्द भी इस बीमारी का हिस्सा है। अगर आपको किसी में ये लक्षण नजर आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर समय रहते टीबी का पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। बीमारी का इलाज करते समय टीबी का स्ट्रेन भी महत्वपूर्ण होता है। लेटेंट टीबी के उपचार में एंटीबायोटिक्स लेना शामिल है और एक्टिव टीबी के मामले में अफेक्टेड लोगों को लगभग 9 महीने की अवधि के लिए कई दवाएं लेने की सलाह दी जाती है। आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपके डॉक्टर से मिल सकती है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि आखिर क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के इस अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PP शर्मा ने, आलेख रहा तरन्नुम जहां का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे मुकेश सक्सेना। आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा